हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सारे ठीक होंगे। आज क्लास 9th के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर जिस चीज़ को हम स्टडी करेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स जो हमारा आप कह रहे हैं मैट्रिक्स का जो चैप्टर है उसका जो सबसे मेन टॉपिक है, सबसे मुश्किल टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन ही है। बेसिकली इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि पहली दफ़ा हम करते हैं तो इसलिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है, इसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी लगती है बनिस्बत एडिशन के, या आप ऐसा कह लें कि सब्ट्रैक्शन की। जो मल्टीप्लिकेशन है इस पर थोड़ी सी टेक्निक चेंज है, मतलब इसमें हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए। इसकी कंडीशंस भी दूसरी जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जो हम कंडीशन इस्तेमाल करते थे वो बिल्कुल सिंपल थी। उसमें हम कहते थे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी। मतलब जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं दो वैल्यूज़ को, अब वैसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे मैट्रिक्स के अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू आप लिख देते हैं 6। ठीक है, इसी तरीके से 2 से ज़्यादा बने हैं, जैसे 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 है, मल्टीप्लाई बाय 6 है, मल्टीप्लाई बाय 4। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 6 से किया, 6 को 4 से कर दिया, तो जो भी आंसर है वो आगे आपने इसका लिख दिया। 2 3 का 6 6 है 36, 36 को 4 से करें तो 144। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर हम ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। मैट्रिक्स के अंदर एडिशन के अंदर हम तो सिंपल ये करते थे। हमारे पास फॉर एग्जांपल दो मैट्रिक्स थे, एक मैट्रिक्स था हमारे पास 1 2 4 5 और इसको हम प्लस करते थे 2 3 4 5 के साथ। तो सिंपल हम इसको प्लस कर देते फर्स्ट वैल्यू के साथ, ऑर्डर सेम है, दैट्स इट। बस एक ही चीज हमें चाहिए थी, वो ये था कि ऑर्डर इसका सेम होना चाहिए। सो ऑर्डर सेम है तो 1 को 2 के साथ प्लस किया तो आंसर 3, 2 को 3 के साथ किया तो आंसर 5, 4 को 4 के साथ किया तो आंसर 8, 4 को 5 को 5 के साथ किया तो आंसर 10। तो इन्हें हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर रख देते हैं। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है इसके अंदर हम ऐसा नहीं करते। इसके अंदर जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, सबसे पहली कंडीशन इस्तेमाल की जाती है, वो ये वाली कंडीशन होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो उनके अंदर मैट्रिक्स लेता हूँ एक, इस तरफ आ जाता हूँ, एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए 2 3 4 5, एक मैट्रिक्स लेता हूँ बी 2 3 4 5 6 7, एक मैट्रिक्स लेता हूँ सी 2 4 6 5 3 और 7। अब अगर फर्स्ट वन ए का आप ऑर्डर देखें तो वो ऑर्डर है 2/2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2। इसका ऑर्डर देखें, नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कितने हैं 3, 1 2 3। इसमें देखें तो नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2। अब जो मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो कंडीशन इस्तेमाल की जाती है वो कंडीशन ये होती है कि आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल इन्हीं में से हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, हमने इनको कहते हैं कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो कंडीशन फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ए को हमने बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बी को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, फिर ए को मल्टीप्लाई करना है हमने सी के साथ। तो हमारे पास ये तीन कंडीशंस हैं, इसमें से हम देखते हैं कि फुलफिल कौन सी होती है कंडीशन। तो अभी हम सिर्फ कंडीशन देख रहे हैं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कंडीशन क्या कौन सी हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या हम कर सकते हैं या नहीं, एक क्वेश्चन मार्क है हमारे ऊपर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होते भी है, ए बी से मल्टीप्लाई होता है, बी सी से मल्टीप्लाई होता है, क्या ए सी से मल्टीप्लाई होता है। तो हमने सिर्फ इनको टिक मार्क करना है। तो टिक मार्क करने के लिए जो कंडीशन इस्तेमाल की जाती है, देखिए कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम, उसके नंबर ऑफ कॉलम, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम एक है कितने हैं 2। जो बी है दूसरे नंबर पे जो कॉलम है, इसकी नंबर ऑफ रोज, क्या नंबर ऑफ रो कितनी है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2 2। अगर तो ये दोनों का मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रोज अगर तो इक्वल हो तो हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फर्स्ट
नंबर ऑफ कॉलम की तादाद, नंबर ऑफ कॉलम जितने भी हैं वो हमने देखे 2, और फिर दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज की तादाद। अगर ये दोनों इक्वल हो तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो अब हमारे पास ये दोनों इक्वल तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड केस के अंदर देखते हैं कि b मल्टीप्लाई होता है c के साथ या नहीं होता। सो b के नंबर ऑफ रोज कितने हैं आपके पास, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, और c के नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास, वो भी 3 है। सो b के नंबर ऑफ कॉलम 3 और c के नंबर ऑफ रोज वो भी 3 है। सो 3 इज इक्वल टू 3, ये भी है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरे केस के अंदर देखिए a और c के अंदर a के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 और नंबर ऑफ c के नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, ये बन गया 2 3, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहले जब भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो सबसे पहले आप उसकी ये कंडीशन देखेंगे। आमतौर पर इस कंडीशन को CR कहते हैं, C से कॉलम और R से रो, मतलब फर्स्ट जो भी वैल्यूज दो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड की नंबर ऑफ रो, इन दोनों को आप देखते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हो तो आप उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इनको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब हम इनको मल्टीप्लाई करने का मेथड देखते हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई हम करते कैसे हैं। हमारे पास दो थे, a b के साथ मल्टीप्लाई हो सकता था, हम जरा सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी सी बात में आप कर लीजिएगा। इसके इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर हम एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो करेंगे। अभी जो है हम इसकी एक सिंपल सी सादा सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स A है 2 3 4 1, एक मैट्रिक्स B है 4 2 1 3। मैंने इसे बड़ा सिंपल सा मैट्रिक्स लिखा दो ताकि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। सो हमने कहना है कि A मल्टीप्लाई बाय B, तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या ये मल्टीप्लाई होते हैं, एक ऑर्डर लिख लेते हैं उसके लिए कि इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 बाय 2। सो इसकी नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है और इसके नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी 2, मतलब दोनों की जो स्ट्रेंथ है नंबर्स है वो 2 2 के, तो नंबर ऑफ कॉलम A के 2 है और C की जो नंबर ऑफ रोज है B की सॉरी वो भी 2 है, तो A और B आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। हम दोनों मैट्रिक्स लिख लेते हैं, हम मैट्रिक्स A लिखते हैं 2 3 4 1, B लिख लेते हैं 4 2 1 3। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 1 मल्टीप्लाई बाय 4 2 1 3। A मल्टीप्लाई बाय B। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी ज़ाहिर है आपको ये गौर से सुनना पड़ेगा, शायद 2 दफ़ा सुनना पड़ेगा लेक्चर, और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है ये 2 से 3 दफ़ा सुने ताकि आपको इसके अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो इसके लिए तरीकाकार ये किया जाता है कि इसकी जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब दूसरी वैल्यू के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये बड़ा सिंपल है कि इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है, मैं सर्कल लगा रहा हूं ब्लू वाले, फर्स्ट वैल्यू को हम फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ब्लू को ब्लू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ग्रीन को ग्रीन के साथ मल्टीप्लाई करके इन दोनों को प्लस करके, तो इससे हमारा A मल्टीप्लाई बाय B जो ऑप्शन आएगी उसकी जो फर्स्ट वैल्यू बनेगी वो हमारे पास ये आएगी। सो A मल्टीप्लाई बाय B
इज इक्वल टू, अच्छा 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास 11th पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू है वो आएगी। मतलब यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स होता है उसकी ये जो 11th पोजीशन होती है, ये वाली वो वैल्यू का सम आएगा। इसी तरीके से जो 12 वाली पोजीशन है उसकी हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है, अब इसको फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब पहले हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट के साथ, मतलब पहले 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया और 12 को 21 के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 21 पोजीशन है तो उसकी जगह पर तो 2 को 4 के साथ, 3 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब इस 2 को हम इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप सेकंड रो का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह आपने फर्स्ट रो को पहले दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, सेम टू सेम इसी तरीके से आप सेकंड रो को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मेथड वही है कि पहले वो जो ब्लू है उसको ब्लू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 प्लस, तो ब्लैक का इस्तेमाल करो, कंफ्यूज ना हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सेम इसी तरीके से 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सेकंड रो का फर्स्ट जो एलिमेंट है उसे सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इसमें सबसे ज्यादा जो गलती के चांसेस होते हैं वो होते हैं साइंस के, कि इनके साथ अगर कोई प्लस माइनस का साइन लगा हुआ तो आप उसे मल्टीप्लिकेशन करते वक्त लिखते नहीं है। सो उसको आपने बड़े ध्यान से देखना है कि अगर कोई साइन आता है तो उसकी जो वैल्यू है वो आपने उनको लाजमी मेंशन करनी है, क्योंकि इसकी मैट्रिक्स के अंदर हम साइंस का बड़ा लिहाज रखते हैं। अगर जरा सा भी साइन आगे पीछे हो जाए तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर माइनस था तो वही -3 बन जाता है, अगर इसके साथ माइनस है इसके साथ भी माइनस है तो ये +3 बन जाता है। तो ये -3 और +3 बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। इंशाल्लाह हम क्वेश्चन कल नेक्स्ट लेक्चर में इसका करेंगे तो वहां पे आपको ये बताया जाएगा, करके दिखाया जाएगा कि जो साइंस होते हैं वो कैसे अपना किरदार जो है वो अदा करते हैं और वैल्यू को वो चेंज कर देते हैं। ये सिर्फ हम जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन उसके स्टेप समझ रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम नहीं जाना चाहते, इसलिए मैंने किसी भी वैल्यू के साथ साइन नहीं लगाया। लेकिन इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर हम इसके साइंस के साथ इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो आप देखना मत भूलिएगा। सो अब मल्टीप्लाई करें, 2 4s are 8 प्लस 3 1s are 3, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16 plus 1 1s are 1, 4 2s are 8 plus 1 3s are 3. So the answer of the A multiplied by B is equal to 11, 4 9 13, 17, 8 3 क्या बन जाएगा हमारे पास 11। सो जी आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, इसे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसका एक आधा और क्वेश्चन करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस।